कावेरी की शादी को अभी 4 दिन ही हुए थे, फिर भी उसने एक बात अच्छे से जान ली थी कि उसकी सासू मां जी दूसरी औरतों की तरह नहीं हैं और बहुत अच्छी हैं। हनीमून से आने के बाद कावेरी को भी ऑफिस ज्वाइन करना था। पहले ही दिन जब कावेरी ऑफिस से आई तो सासू मां ने पहले पानी, फिर जूस और चाय के साथ घर के बने हल्के फुल्के स्नैक्स खिलाए। कावेरी का पति गणेश उसके आने के कम से कम 2 घंटे बाद आया। तो कावेरी जैसे ही गणेश के लिए पानी जूस आदि लाने के लिए उठी तो सासू मां बोली, ऑफिस से बहुत परेशान होकर आई होगी, थोड़ा आराम से बैठो, मैं लाती हूँ चाय नाश्ता। तो कावेरी से पहले ही गणेश बोल पड़ा, माँ बहू पर बड़ा प्यार आ रहा है, मुझसे ऑफिस से आते ही काम करवाती थी, बहू को ज्यादा सर पे मत बिठाओ नहीं तो ज्यादा बिगड़ जाएगी। तो माँ बोली, तू चुप बैठ, तुझे क्या मालूम औरत का दर्द, जब मैं नौकरी करके थकी हारी घर आती थी तो तुम्हारी दादी या बुआ मुझे चाय तो दूर पानी तक नहीं पूछती थी, और ऊपर से अपने लिए चाय नाश्ता बनाने को कह देती थी। उसके बाद रात का खाना और फिर सुबह की तैयारी। सुबह सब काम करके थक जाती थी, फिर भी नौकरी करती, न ढंग से खा पाती थी और न शरीर को आराम मिलता था। और तेरे पापा भी दादी की बातों में आकर बहुत दुख देते थे, और मैं बहुत बीमार हो गई थी। तब तेरे नाना नानी अपने साथ ले गए थे, वहां जाकर आराम मिला और अच्छे खाने पीने से सेहत में सुधार हुआ, क्योंकि सिर्फ दवाई से कुछ नहीं होने वाला था। उसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ, हमारी शादी के 7 साल हो गए थे, फिर भी तुम्हारे पापा नहीं सुधरे। मैंने सारी जिंदगी जो दुख भोगा वो मैं अपनी बहू को नहीं देना चाहती, और तू भी कान खोलकर सुन ले। बहू का साथ निभाना और हर काम में मदद करना, क्योंकि जिस पर बीतती है उसी को पता चलता है। आखिर एक औरत का दर्द क्या होता है ये आपको क्या पता है, जो तेरे लिए सब कुछ छोड़कर आई है, उसके लिए तू अपना अहंकार छोड़कर उसे खुश रखना, ये तेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि मेरी तो बहू भी यही है और बेटी भी यही। आज गणेश को समझ आ गई थी कि मां को उसने कभी खुश और मुस्कुराते हुए नहीं देखा। कावेरी और गणेश दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दोनों ने मन ही मन मां को खुश रखने का निर्णय ले लिया था।